तो कैसे हो दोस्तों। वापस से आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। और हम लोग वापस से कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को। और जिसमें आज जो है हम लोग देख रहे थे, देखिए हमने क्या क्या कर लिया है। हमने थ्योरी क्लास कर ली थी, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का बेसिक फॉर्मेट देखा है, क्वेश्चंस नहीं देखे अभी। और आज जो है हम लोग बेसिक सीखने वाले हैं विद क्वेश्चंस, आईओसी एंड आईओडी का कैलकुलेशन। फिर जैसे ही हम चार्ज और एप्रोप्रिएशन और देख लेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी देख लेंगे, तो फिर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर, दैट इज पार्ट 3, विच इज आईओसी एंड आईओडी कैलकुलेशन। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा था, ठीक है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग एप्रोप्रिएशंस को नोट करते थे। ये फर्म के ओपिनियन पे बनता था, फर्म के नजरिए से बनता था। अगर फर्म का पास से पैसा आ जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आउटफ्लो को हम कहा मेंशन कर रहे थे, डेबिट में। और फर्म के पास पैसा आ रहा था, इनफ्लो हो रहा था, ठीक है, तो हम कहा मेंशन कर रहे थे, क्रेडिट में। ठीक है, किस नेचर का था ये, नॉमिनल नेचर का था ये, है ना, बेसिक। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते थे कि इनकम एंड गेन्स को क्या करना है, क्रेडिट करना है, एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट करना है, बेसिक। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, फिर देखिए हर चीज की दो एंट्री बनानी है, तो जो भी एप्रोप्रिएशन था, जो भी नेट प्रॉफिट में से अब काम करना था हमें, आईओसी देना है, सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है, रिजर्व सरप्लस बनाना है, या प्रॉफिट डिवाइड करना है पार्टनर्स में, तो ये जो भी काम था नेट प्रॉफिट से हो रहा था, तो अब उसकी दो एंट्री तो बनती है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एक एंट्री हो गई, और दूसरी एंट्री जो बनेगी, अब बनेगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके बेसिस पे बन रहा है, पार्टनर्स के ओपिनियन पे बन रहा है। और कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो इसमें दो चीजें हैं, डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। अब डेबिट कब होगा, जब कैपिटल कम होगा। जब भी हमारा कैपिटल कम होगा तो क्या करना है, उसको डेबिट। और जैसे ही मेरा कैपिटल बढ़ेगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसको क्रेडिट कर दूंगा। ये बेसिक रूल हमारा मॉडर्न रूल था। ठीक है, ये नॉमिनल नेचर पे है और ये कैपिटल नेचर पे है। ठीक है, मॉडर्न अकाउंटिंग के रूल पे। अब ये दो तरीके से बनाया जाता है, दो सिचुएशन आती थी, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे कि एक सिंगल अकाउंट फॉर्म कर देते थे। ठीक है, सिंगल अकाउंट कैसा फॉर्म करते हैं, दो टाइप के ट्रांजैक्शन हम कैपिटल अकाउंट में नोट कर रहे थे। ठीक है, एक तो कैपिटल नेचर के और एक प्रॉफिट नेचर के, प्रॉफिट से रिलेटेड वाले। तो कैपिटल वालों को सिर्फ अगर मैं अलग अकाउंट में मेंशन कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, फिक्स्ड मेथड का पहला अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और अगर सारे प्रॉफिट वाले नेचर के ट्रांजेक्शन्स को मैं नोट कर लूं अलग अकाउंट में, तो वो बन जाएगा करंट अकाउंट। कौन सी मेथड का, फिक्स्ड मेथड का। तो ये तो था हमारा रीकैप। चलिए अब आ जाते हैं हम आईओसी की कैलकुलेशन पे। अब आईओसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई क्या करना है, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड मस्ट बी इन ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, ईयर में ही होना चाहिए, ये बात याद रखें, मंथ में नहीं चलेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में मिलेगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल भी क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब कैलकुलेशंस ऑलवेज जो है आईओसी की, ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे कैलकुलेट किया जाता है जी, ओपनिंग कैपिटल पे। अब ओपनिंग कैपिटल अगर मान लो नहीं दिया है तो कैसे निकलेगा, तो ये इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, वो याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा तो। और उस क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना है, सारी ड्राइंग को प्लस कर लो। ठीक है, जितनी भी ड्राइंग है सबको प्लस कर दो, एडिशनल कैपिटल है उसे माइनस कर दो, अगर कोई कैपिटल एड ऑन किया है, जोड़ा गया है, और प्रॉफिट अगर कुछ है तो उसे पुराने प्रॉफिट को माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, इससे हमारा बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो आईओसी जो है ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करना है, बात याद रखिएगा। अगर हमने किसी भी कैपिटल पे कैलकुलेट कर दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट आईओसी ऑन 1 लाख, अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल गया 1 लाख, 10% पर एनम। ठीक है, अच्छा एक नोट, हम जैसे यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है ना, तो जहां पे पर एनम नहीं दिया होगा, इफ पर एनम इज नॉट गिवन, तो क्या करना है, अगर नहीं दिया है
नॉट गिवन, तो हमें क्या करना है, देन डोंट यूज पीरियड, टाइम पीरियड आपको यूज नहीं करना है कैलकुलेशन में, ठीक है। कैलकुलेशन में इस स्पेस को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, 1 डाल दीजिएगा इसकी जगह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अमाउंट कितना है, 1 लाख, ठीक है। रेट कितना है, 10। टाइम पीरियड अभी कुछ पर एनम बोला है, पर एनम का मतलब होता है 1 साल के लिए, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। बाय में क्या है, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1000 इंटू 10 कितना हो गया, 10,000। ये मेरा आ गया एक आंसर, इतना इजी, ठीक है। ये आईओसी का कैलकुलेशन हो गया। लेकिन अब देखो, ऑल्सो नोट दैट पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 20,000, 20,000 का कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया है, कब किया है, 1 अक्टूबर को किया है। अच्छा जी, तो अब हमारा याद करिए टाइम पीरियड क्या है, हमारा टाइम पीरियड कब से चलता है ये याद करिए। तो टाइम पीरियड हमारा कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यही टाइम पीरियड चलता है, राइट। तो अब 1 अप्रैल से तो उसने 1 लाख रुपए डाल ही रखे हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए पे तो 10% लग जाएगा, कितने साल के, कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए। तो 12 मंथ को अगर मैं ईयर में चेंज करूंगा तो डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, विच इज इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। मतलब 1 ईयर पे इस पे बेस पे इंटरेस्ट देना है। लेकिन ये जो 20,000 इसने इंट्रोड्यूस किया है, अब ये 20,000 पे भी इंटरेस्ट तो 10% ही लगना है, लेकिन कितने समय के लिए, 1 अक्टूबर से। अब 1 अक्टूबर से जब आप 31 मार्च तक काउंट करा जाएगा तो कितने मंथ बनेंगे, तो भैया इसमें बनेंगे 6 मंथ। अब 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है तो मंथ को ईयर में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ईयर में बन जाएगा। अब तीनों चीजें मिल गई तो इनके ऊपर लगाओ फॉर्मूला, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाइए, तो 1 लाख पे 10% 1 साल के हिसाब से, तो जस्ट हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो वही का वही आ जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, ठीक है। अब साथ में क्या और होगा, तो 20,000 पे भी तो कैलकुलेट करना है 10% के बेस पे ही, और टाइम पीरियड इस बार 6/12 है, बाय में 100 भी होता था, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से इधर 1 जीरो कट, 6 से 1 बार में 12, 2 बार में 2 से ये 2,000 को कट किया 1,000 बार में, तो 1,000 रुपए भी आ गया। तो 10,000 और 1,000 रुपए, तो टोटल आईओसी कितना हो गया, 11,000 रुपए। बात समझिए, अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो हमें इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अब आप बोलोगे कि चलो यहां तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, मान लो कैपिटल निकाल लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। तो सेम सिचुएशन हम लोग देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ये कैपिटल जो है इंट्रोड्यूस की जगह इसमें हम लोग डाल देते हैं कि ये विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं विड्रॉ। अब अगेन से हमारे पिक्चर क्लियर हो गई। अब जो है पहला केस तो वही था, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड केस को ही ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सेकंड केस को। अब 1 लाख रुपए हमारे पास थे, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए 1 अप्रैल को डाले गए थे, ठीक है। 1 अप्रैल से लेके ये 1 अक्टूबर को तो ऐसे ही रहे, 1 अक्टूबर को भी ये ऐसे ही रहे, ठीक है, करेक्ट। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद जो है 20,000 पैसा इस 1 लाख में से निकाल दिया तो कितना पैसा बचा, 80,000 बचा। तो अब इस 80,000 पे लगेगा, कब से, 1 अक्टूबर से, कब तक, 31 मार्च तक, सिंपल, ठीक है। तो अब हमें इसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है। रेट तो दोनों केस में 10% ही रहना है ना, इसमें इधर भी 10% मिलेगा, इधर भी 10% मिलेगा, लेकिन चेंज क्या आएगा, टाइम पीरियड का चेंज आएगा। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर का अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो 6 मंथ आता है। मंथ को चेंज करना है ईयर में, तो बाय 12 कर दो, टाइम पीरियड मिल गया। इधर टाइम पीरियड क्या बनेगा बच्चों, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कितने महीने, 6 महीने। अब महीने को ईयर में चेंज करना है तो बाय 12 करना पड़ेगा, तो ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूले में डाल के, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन करो, देखो क्या होगा। तो 10,000, ये सॉरी 1 लाख हम लिखेंगे, इनटू में रेट लिखेंगे 10% और इनटू में टाइम पीरियड 6/12।
कैलकुलेट करो, ये 1 बार में, ये 2 बार में, ये 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट, 2 से 10,000 कट गया, 5,000 आ गया। तो यहां से हमें आईओसी कितना मिल रहा है, 5,000 मिला। अब यहां से कितना मिलेगा, तो वापस अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लिखना है, अमाउंट लिखना है। अब अमाउंट कितना है, 80,000। फिर क्या लिखना है, रेट 10%, और टाइम पीरियड लिखना है, टाइम पीरियड है 6/12, 6 से 1 बार में, ये 2 बार में, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 से ये 8,000 कट हो जाएगा 4,000 बार में। तो यहां पे आईओसी कितना मिला, 4,000। तो टोटल आईओसी कितना मिल गया भैया इनको, 9,000। सिंपल है, क्लियर हुआ आप लोगों को केस। देखो आईओसी में बस इतने ही केस आएंगे, क्योंकि कैपिटल में क्या होता है, बार बार ऐड थोड़ी ना किया जाएगा, हर महीने में थोड़ी ना ऐड किया जाएगा, या हर महीने थोड़ी ना कैपिटल निकाला जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो सिर्फ वो 1-2 बार की चेंजेस आती है। तो अब सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन जो होंगी वो आईओडी में होती है। तो सबसे पहले आप एक इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो भाई इसमें, इस केस में क्या हो रहा है, आईओडी जो है निकालने के 2 तरीके हैं, सिंपल, प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड तो है सेम एज आईओसी, वही अमाउंट ऑफ कैप या ड्राइंग लिख देंगे, कैपिटल की जगह इस बार क्या लिख देंगे, ड्राइंग लिख देंगे। ठीक है, इनटू में रेट लिख देंगे। ठीक है, बाय में 100 आ जाएगा रेट के, और इनटू में टाइम पीरियड। ठीक है, टीपी। क्लियर है, ये तो सेम एज आईओसी हो जाएगा। सिंपल मेथड तो बहुत इजी है ना। प्रोडक्ट मेथड में आते हैं, तो अब प्रोडक्ट मेथड में जो है 2 केसेस आ जाते हैं हमारे पास। कितने केसेस आ जाते हैं दोस्तों, 2 केसेस आ जाते हैं। एक तो है सिंपल केसेस और एक है प्रोडक्ट स्पेशल केसेस। सिंपल केस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, और स्पेशल केस के लिए हम लोग को लिखा गया है ट्रिक शुड बी यूज्ड। ट्रिक को क्या करना है, वहां पे यूज करना है। बात समझ में आ रही है सभी को। अब चलिए क्वेश्चंस के सहारे हम आईओडी की कैलकुलेशन को और मास्टर करते हैं। चलिए आ जाइए। कैलकुलेट आईओडी इफ पार्टनर withdrew 10,000 on 1st April and 20,000 on 1st October 10% per annum। ठीक है, रेट भी मिल गया है, सब मिल गया है ना। तो दो पार्ट में है ये क्वेश्चन। एक तो एक बार 10,000 रुपए उसने विड्रॉ किए, कब किए, 1st अप्रैल को। अब 1st अप्रैल से 31st मार्च तक तो कैलकुलेट करते ही हैं, तो कितना हो गया, पूरा 12 माह हो गए, 12 मंथ हो गए ना यहां से यहां तक। तो 12 मंथ को 12 से डिवाइड कर दो तो ईयर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 ईयर आ गया। तो इसमें क्या इंटू करना है, ईयर टाइम पीरियड की जगह 1। रेट कितना है, 10 बाय में 100, और टाइम पीरियड 12/12 यानी 1। ठीक है, ये तो 1 हो गया। ठीक है, 0 से 0 यहां कट गई, 0 से 0 यहां कट गई, बचा क्या मेरे पास अमाउंट, 10,000। तो यहां से मेरे पास तो आ गया 10,000। 10,000 इंटरेस्ट तो लगना ही लगना है। ये ए पार्ट हो गया। अभी टोटल नहीं, आंसर फाइनल नहीं आया है ना। अब बी पार्ट और सोल्व करते हैं। तो बी पार्ट के लिए बोल रहा है 20,000 इस बार विड्रीव किए हैं, लेकिन कब किए हैं, 1 अक्टूबर को। तो 20,000 तो मेरा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। इसमें इंटू रेट करना है, तो रेट तो वही 10 बाय में 100। अब टाइम पीरियड का ध्यान देना है, तो टाइम पीरियड की ध्यान दो। 1 अक्टूबर को उसने निकाला, कब तक के लिए, 31 मार्च के लिए। ठीक है, अब यहां से यहां कितना टाइम पीरियड, 6 मंथ, और मंथ को चेंज करना है तो ईयर में 12 लगाना पड़ेगा डिवीजन में। तो ये आ गया 6/12 ईयर। अब इसको लिखोगे आप इनटू में, सॉल्व करो तो ये 6 की टेबल से 1 बार में, 2 बार में, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। ये 2000 को आप 2 से कट कर दोगे 1000 बार में। तो यहां से कितना आंसर आ गया, तो भाई यहां से हमारा आंसर कितना आ गया बताइए, 1000 आ गया। अच्छा, एक सिली मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक 0 एडिशनल लगा दी हमने, है ना। यहाँ पे 1000 ही बचेगा। ठीक है, तो 1000 एंड 1000, तो टोटल आईओडी कितना आ गया, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया, 1000 प्लस 1000 विच इज इक्वल टू 2000। बात क्लियर है सभी को। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सिंपल मेथड का, सेम एज आईओसी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोडक्ट में सिंपल केस पे। नॉर्मल सा केस दे दिया। अब नॉर्मल सा कैसा केस है, जैसे मैंने यहाँ 3 सिचुएशन लिखी है कि देखो आईओडी कैलकुलेट करना है आपको 10% पर एनम पे, और विड्रॉन का अमाउंट दे रखा है, डेट ऑफ विड्रॉन दे रखी है। ठीक है, अब ढेर सारे विड्रॉल हुए,
ढेर सारी ड्राइंग की गई है, 3 कर दी, जैसे यहाँ पे तो 3 ही दिए मैंने, छोटा क्वेश्चन बनाया, 3 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। इन क्वेश्चन में क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो ये जो है ये प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है भाई। अब प्रोडक्ट में करना क्या है, तो जो ये टेबल है ये तो बनानी बनानी है, इसके साथ में आपको लिखना है यहाँ टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड लिखने के बाद में आपने यहाँ एक और कॉलम बनानी है और वो बनेगी प्रोडक्ट, ठीक है। वो किसकी बनेगी, प्रोडक्ट की, ठीक है। यहां तक बात याद रखनी है। अब प्रोडक्ट में किसका प्रोडक्ट करना है, तो अमाउंट का और टाइम पीरियड का, ठीक है। इन दोनों का इंटू कर दोगे तो प्रोडक्ट मिलेगा। अब टाइम पीरियड गिनो, 1 अगस्त को विड्रॉ किया तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया, 8 मंथ हो गया। तो यहाँ 8 मंथ हमारा टाइम पीरियड आ गया। ऐसे ही 1 अक्टूबर से कितना हो गया, 6 मंथ हो गया। 1 फैब से कितना हो गया, 2 मंथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट बनाना है, 20,000 इंटू 8 कितना हो गया, 1,60,000। 30,000 इंटू 6 कितना हो गया, 1,80,000। 20,000 इंटू 2 कितना हो गया, 40,000। टोटल कर लो तो टोटल कितना हो गया, 3,80,000। अब इसका टोटल यहां तक बन गया है ना। अब हमारा फॉर्मूले पे आ जाओ, तो क्या लिखा आ रहा है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 करना है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट तो कितना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 3,80,000 इंटू रेट, रेट कितना है 10%, और इंटू में क्या करना है 1/12। अब 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 12 से अब आप इसको 38,000 को कट करो। तो 38,000 को जब आप कट करोगे तो कैलकुलेटर की मदद से आपका आंसर आ रहा है 3166.66, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आंसर आ गया। समझ आ रही है। तो आईओडी की ये कैलकुलेशन क्या है, ये कौन सी मेथड थी, प्रोडक्ट मेथड। इसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है, किसका प्रोडक्ट निकालना है, टाइम पीरियड का और अमाउंट का, ठीक है। और फिर आपका जो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया था इस चार्ट में, वो आपको यूज करना है। अब आ जाता है स्पेशल केस। अब स्पेशल केस कैसा होगा, इस टाइप का होगा। देखिए यहां बोलेगा कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 10% पर एनम, रेट दे दिया, ठीक है। इफ पार्टनर विथड्रू 10,000, अमाउंट भी दे दिया, इन एवरी बिगिनिंग ऑफ मंथ, बोल दिया हर महीने की शुरुआत को। अब आप निकालने बैठोगे तो इसमें तो कितना ही प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बना के आप कितना ही कैलकुलेट करोगे, बड़ी समस्या हो जाएगी। प्रोडक्ट मेथड से भी करोगे और सिंपल से मैनुअली करोगे तो बिगिनिंग ऑफ मंथ बोल रहा है तो 12 महीने होते हैं, तो 12 कैलकुलेशन करनी है, फिर उनको ऐड करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या लिखा गया है चार्ट में, ट्रिक शुड बी यूज्ड। ट्रिक को क्या करना है, यूज करना है। तो ट्रिक क्या है भाई, क्या ट्रिक है हमारी, तो ये आ रही है आपकी ट्रिक। इसका ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अब आपको ये ट्रिक हो गई क्लियर। अब इसमें देखो 3 केसेस हैं। क्वेश्चन में दिया होगा या तो मंथली, या दिया होगा क्वार्टरली, ठीक है, या फिर दिया होगा हाफ ईयरली। बात समझ में आ रही है। अगर मंथली दिया है तो ड्राइंग अमाउंट में इंटू करना है 12 का, ठीक है। और टाइम पीरियड होगा ये जो इस साइड पे ये दे रखे हैं, ये सब क्या है, टाइम पीरियड। इस साइड पे क्या दे रखे हैं, टाइम पीरियड। इस साइड पे ये क्या दे रखे हैं, टाइम पीरियड है, ठीक है। टाइम पीरियड आपको ये यूज करना है, ठीक है। और ड्राइंग के अमाउंट में क्या इंटू करना है 12, रेट तो वही रहेगा। तो आओ फॉर्मूला पे, तो ड्राइंग के अमाउंट में क्या इंटू करना है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 12 महीने हैं तो 12 इंटू कर दो, तो कितना अमाउंट आ गया, 12,000 या फिर 1,20,000 जी, ठीक है। ये तो हमारा अमाउंट की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, देखो फटाफट से अपनी ट्रिक में। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के टाइम पीरियड है 6.5/12, तो टाइम पीरियड भी मिल गया 6.5 बाय में 12, ठीक है। रेट क्या दे रखा है जी, तो रेट दे रखा है आपको 10% पर एनम, है ना। अब कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन कैसे करनी थी, हमारी अमाउंट लिखना है हमें, ठीक है, रेट लिखना है, रेट के अपॉन में 100 लिखना है और इनटू में टाइम पीरियड लिख देना है। ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब सॉल्व करो, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट,
12 से 12,000 को कट कर दो, कितनी बार में? 1,000 बार में, ठीक है। 1,000 इंटू 6.5 करोगे तो 6.5 इंटू 20, तो 6,500 रुपीज क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये इंटरेस्ट आपको पे करना है, ठीक है। तो ये था हमारा स्पेशल केस, ठीक है। तो ये तीनों केस आईओडी के हो गए, तो आपने ये भी ध्यान में रख लेना है अब, ठीक है। आईओसी का कैलकुलेशन हो गया, ये भी आपने ध्यान में रख लेना है। तो इतनी बेसिक कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका आईओडी और आईओसी के कैलकुलेटिव पार्ट जो है, जो फुल फ्लेज क्वेश्चंस में अगर आते हैं तो आप बहुत ही इजीली क्या कर लोगे, उसे कवर कर लोगे। तो ये थर्ड पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे बेस आपका क्या आएगा, एक ना एक एमसीक्यू तो गारंटेड बनेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।